दो बड़े युद्ध, एक तरफ जहां रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है, तो वहीं इजराइल और हिजबुल्लाह की जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में अब सीरिया में भी हालात नाजुक होते जा रहे हैं। सीरिया में विद्रोहियों के आतंक के बाद अब तख्तापलट की कोशिश की जा रही है। सीरिया में विद्रोहियों का आतंक जारी है। शनिवार को विद्रोहियों ने कहा कि वो होम्स के प्रमुख शहरों में उपनगरों में प्रवेश कर चुके हैं। इस बीच अब खबर आ रही है कि सीरिया के राष्ट्रपति अल असद अपना देश छोड़कर भाग गए हैं। विद्रोहियों के डर से राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर भागे हैं। राजधानी दमिश्क से निकलने के बाद उनका विमान रडार से गायब हो गया। विद्रोहियों के डर से राष्ट्रपति बशर अल असद को देश छोड़ना पड़ा। विद्रोहियों की घेराबंदी के बाद राष्ट्रपति असद दमिश्क से विमान से निकले थे, लेकिन कुछ ही देर के बाद उनका विमान रडार से गायब हो गया। अब वो रूस गए हैं या ईरान, इसकी अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। इस तरह सीरिया में 24 साल बाद असद शासन का अंत होने की कगार पर है। बताया जा रहा है कि राम अल अंज इलाके में रडार से असद का विमान गायब हुआ है। विमान 3.6 किलोमीटर से 1 किलोमीटर तक आया था। ऊंचाई कम होने के बाद विमान रडार से गायब हुआ। कुसेर हवाई अड्डा उस स्थान से 21 किलोमीटर की दूरी पर है जहां से विमान रडार से गायब हुआ है, और शायरात हवाई अड्डे की दूसरी वहां से 40 किलोमीटर है। असद के देश छोड़कर भागने के बाद विद्रोही गुट ने कहा कि सीरिया में बशर अल असद शासन का अंत हो गया है। राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग चुके हैं। विद्रोही गुट ने अलेपो, हामा, होम्स, दारा, दमिश्क पर कब्जे का दावा किया है। विद्रोही गुट के दावे पर सीरियाई सेना ने अपनी मोहर लगा दी है। सीरियाई सेना टॉप अधिकारी के न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि सत्ता पर अपनी पकड़ कमजोर होने के कारण राष्ट्रपति बशर अल असद शहर छोड़कर भाग गए। सीरिया की सेना ने कहा कि असद शासन का अब अंत हो चुका है। दरअसल विद्रोहियों ने सीरिया के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है। सीरियाई सरकारी सेना नियंत्रण बनाए रखने और राष्ट्रपति बशर अल असद के 24 साल के शासन को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही थी। विद्रोही तख्तापलट की कोशिश में कामयाब हो चुके हैं। इससे पहले विद्रोही दक्षिण शहर दारा पर कब्जा कर चुके थे। ये शहर राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ 2011 में शुरू हुए विद्रोहियों का जन्म स्थान माना जाता है। दारा सीरिया का चौथा बड़ा शहर है, जिसे बशर अल असद सरकार के समर्थन वाली सेना ने विद्रोहियों के हाथों बीते एक हफ्ते के दौरान गंवा दिया था। सीरिया के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत गिर पेडरसन ने व्यवस्थित राजनीतिक परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए जिनेवा में तत्काल वार्ता का आह्वान भी किया था। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर प्रतिक्रिया भी दी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका सीरिया के संघर्ष में किसी भी तरह शामिल नहीं होगा। यह नहीं माना जा रहा है कि सीरिया के हालात अब बांग्लादेश की तरह होते नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि सीरिया में भी क्या बांग्लादेश की तरह हिंसा और तनाव बढ़ेगा, या तख्तापलट के बाद शांति बहाल होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।